हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष मकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आखिर में लास्ट तक जो है आप लोग का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पब्लिश कर दिए हैं और ये आपका बहुत मेहनत लगा। और ख़ास करके बताएं कि इसमें जो आपका 2020-21 सेशन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 99.9 क्वेश्चन इसमें लड़ जाएगा। इतना हम 100% इसमें गारंटी दे सकते हैं। हो सकता है आधा परसेंट जो होता है 1% ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं भी आ सकते हैं। और ये जो नई पैटर्न आपका जिस पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया गया है और इस साल जो है 90 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, फुल मार्क्स। तो ये पैटर्न को पकड़ने में और जब तक क्वेश्चन वहाँ ड्रॉ आउट ना नहीं हुआ तब तक इसको फुल फाइनल करने में काफ़ी दिक्कत हुआ। हालांकि अब जानते हैं कि काउंसिल में यानी जैक में अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी जो क्वेश्चन बनेगा उसका 3 सेट बन चुके हैं। तो अब उसको सिर्फ प्रिंट आउट लेना बाकी है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम का डेट तो है ही निकल चुका है। तो जो भी है खैर वो सब अलग बात है, लेकिन हम इसमें यही बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन देंगे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में फुल फाइनल हम क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। और कुछ अगर टाइपिंग में मिसप्रिंट होगा तो उसमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग कोई दूसरा ऑपरेटर ने किया है। फिर भी हम लोग सरसर निगाह से देखे भी हैं, फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको आप ये कीजिएगा। और हालांकि इसका फिर आंसर भी बहुत स्टूडेंट को चाहिए, तो इसके लिए हम लास्ट में आपसे बात करेंगे कि आंसर आपको किस विधि से दिया जाएगा या कैसे देंगे। और ये पीडीएफ हम लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ये लेंगे उसको फिर ये ओपन नहीं होगा, यानी ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा लेकिन ये खुलेगा नहीं, इसमें पासवर्ड सिस्टम किया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट में आखिर में हम फिर पासपोर्ट को भी ये करेंगे कि कौन सा पासवर्ड से ये खुलेगा या किस विधि से खुलेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि आपको 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन जाएगा ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक जो क्वेश्चन जाएंगे उनमें यानी 1 से 6 तक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लगभग हम 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन 18 क्वेश्चन में ही आपका जो है एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें 4 आदमियों का नाम दिया गया है, इनमें से कौन था? हालांकि इसका आंसर भी आपको बताएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इसमें एक लातेहार का इमरान राजा हसमी बोल के एक लड़का है, जो भी है उनका नाम सही ढंग से हम नहीं ले पाए शायद, तो वो हमसे कोऑपरेट करने के लिए बोले भी हैं कि सर आपको कोऑपरेट करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रुप में हम जो 10 क्लास के नोट्स ग्रुप है उसको हम थोड़ा सा पब्लिश कर देंगे, सब उसमें मैसेज कर पाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जिसको जो क्वेश्चन के आंसर की ज़रूरत होंगे वो आप वहाँ पे लिखेंगे और वो जो है लतेहर का वो लड़का जो है आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, वो आपका ट्यूशन टीचर है। और हालांकि हम भी ट्यूशन स्टूडेंट से ये आंसर अभी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अगर होगा तो हम भी आप लोग को दे देंगे। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन यहाँ पे जाएगा? सही जाएगा। यूसुफ मैथ्सलिन का जन्म कब हुआ? यूसुफ मैथ्सलिन जो थे उनका जन्म कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? यानी साइमन कमीशन जो थे वो उसका जो कमीशन का भारत कब पहुँचा था? उसके बाद रेड पेरेक्ट क्या था? रेड पेरेक्ट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुए थे? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक जो महामंदी है उसकी शुरुआत कब हुई? महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ डंडी यात्रा आरंभ की? महात्मा गांधी जो है वो कितने सदस्यों के साथ डंडी यात्रा को आरंभ किया था? उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली जो है इसका एकीकरण कब हुआ था? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? यहाँ पे 4 आंसर है, उसको देख लीजिएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक जो महामंदी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, कहाँ से आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? सॉरी, कहाँ से यहाँ पे होना चाहिए था, कहाँ से हुई? ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हमको मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? कब से कब तक?
किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस यूनान के द्वारा से जो है उसको मान्यता मिली? डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग, दलित यहाँ पे लॉ होना चाहिए था, फिर भी इतना देखने के बाद भी यहाँ पे छूट गया है। दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? यानी दलित वर्ग के लिए एक एसोसिएशन बनाए थे, तो वो कब बनाए थे? गांधी जी ने कब नामक बनकर नामक कानून का उल्लंघन किया था? यानी नमक बनकर कब वो नामक कानून का उल्लंघन किया था? उसके बाद वहाँ तक 6 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 6 तक ही 18 में 6 क्वेश्चन आपको लड़ेगा ही, यानी 18 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ये काफ़ी क्वेश्चन माना जाएगा और ये आपका जो है इम्पोर्टेंट का एक बेस भी माना जाएगा और इसमें एक सिलेबस भी आपका कंप्लीट कवर हो जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इसको कलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे 7, 8 दो क्वेश्चन में यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 6 में से ही कोई 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। गलती मत कीजिएगा कि इनमें से सब क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं, इनमें से कोई 2 आएगा। ठीक है, तो अगर 2 आया, इसमें से 2 फंस गया तो आप जाने कि 100% क्वेश्चन टच हो गया। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार ने मैंने डॉट ने की थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सब ऑप्शन भी ब्रैकेट के अंदर इधर दिया भी गया है और इधर भी डॉट करके ये किया गया है। हालांकि इसमें जो भी कुछ होंगे आप लोग पढ़ लेंगे और वीडियो को पहले पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा और मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको टाइम वेस्ट करे या वीडियो बनाए थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में ऐड आए कमाई हो, इस तरह का सोच नहीं है। सिर्फ मेरा यही मकसद है यूट्यूब का कि अब तक हम सही क्वेश्चन आपको जो स्टूडेंट यहाँ पे झारखंड के हैं उनको हम कैसे अच्छा रिजल्ट बनाएं। मेरा ट्यूशन में जैसे रिजल्ट अच्छे होते हैं तो उन सब और स्टूडेंट का जो है अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, इस हिसाब से इस उद्देश्य से हम ये करते हैं। तो आप लोग सब रिक्वेस्ट रखेंगे कि मेरे इस जुनून के साथ, मेरा इस विजन के साथ आप लोग साथ दीजिए और इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें कि हर बच्चा तक ये वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि इस साल जो है कोरोना के लिए अगर देखा जाए, कोरोना काल में तो काफ़ी स्टूडेंट सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं। तो अगर थोड़ा सा आप इसको पहुंचा देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट, यानी अगर बोला जाए तो लगभग 60-70% स्टूडेंट जो है ये वीडियो मिल जाएगा उनको। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, शेयर करें इधर उधर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो है ख़ास करके इस साल जो है हर स्कूल का ग्रुप बनाया गया है तो उन सब ग्रुप में सेंड करें ताकि वहाँ पे टीचर को भी, स्टूडेंट को भी पता हो जाएगा और इन सब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, 1 महीना के करीब तो ये प्रैक्टिस करने का भी टाइम है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 9-10 क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों। तो इसमें कल्पनादर्शी यानी यूटोपिया क्या है? उसके बाद पीके टेंग से क्या समझते हैं? रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? बहिष्कार आंदोलन का अर्थ क्या था? ठीक है, इधर भी देखिएगा थोड़ा सा 2 क्वेश्चन को इधर हटाया गया है। यहाँ पे आप सीरियल देखने जाएंगे तो फिर आपको देखिए 1 के बाद 2 नहीं है, इधर है। ठीक है, क्योंकि कम जगह में क्वेश्चन को सेट करने के लिए ऐसे करके बनाया गया है। तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको क्लियर भी दिखेगा और साथ ही साथ साफ भी दिखना चाहिए, उस तरह का हम व्यवस्था भी किए हैं। इसमें हमको काफ़ी जो है मेहनत लगाना पड़ा है इसमें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अति लघु प्रश्न, इसमें आपको कम से कम 40 शब्दों में लिखना है। 40 शब्दों में लिखते समय आपको 2 पॉइंट करके लिखना है या 3 पॉइंट करके। तो उसमें क्या होगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा इजीली तरीका से। और यहाँ पे 9 और 10 क्वेश्चन को टच करने के लिए हम टोटल 6 क्वेश्चन को यहाँ पे दिए हैं। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से अगर पढ़ लेंगे तो हम उम्मीद रखेंगे कि आपका 9 और 10 नंबर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कल्पनादर्शी यानी यूटोपिया जिसको कहा जाता है क्या है? रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? उसके बाद पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? बहिष्कार आंदोलन का अर्थ क्या था? हालांकि इन सब क्वेश्चनों को हम एक बार डिस्कस भी कर चुके थे कि बहिष्कार आंदोलन कैसे होता है। हंसे किससे कहते हैं? हंसे किससे कहते हैं? आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? आदि औद्योगिकरण जो है उसको से क्या तात्पर्य है? उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों। यहाँ से जो है 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? यहाँ पे कम क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि 4 अंक का है, तो इसमें 6 क्वेश्चन डाला गया है। 1 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, इसको आपको पढ़ना है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या करें।
राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। वह असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा करें। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें। इतिहास से दो उदाहरण आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर महा किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट होगा, ठीक है। मशीनों पर हमला, सॉरी पहले आना चाहिए था, हमला किया, व्याख्या करें। पहले उसके बाद म होना चाहिए था, जो भी है इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उन पर महामंदी की आपको व्याख्या करना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे कुछ ये है 12 नंबर में जो है यहाँ पे भी हम लोग 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। तो इस 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा जो आपको 5 अंक मिलेगा, उसको 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो हालांकि इसमें जब आप आंसर लिखिएगा तो उन सब में पॉइंट करके ही लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है आपका रिजल्ट एक अच्छा ये होगा, स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे विश्व का एक मानचित्र होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मानचित्र नहीं दिए हैं, विश्व के मानचित्रों का नाम लिखा गया। तो इसमें अफ्रीका, सूरत, अटोम साम्राज्य है, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, तो इस तरीक़ा का और कुछ हो सकते हैं जो आप ये कर लेंगे। आपके टुडे से भी थोड़ा सा यहाँ पे और 2-4 क्वेश्चन घुसा लीजिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो लड़ जाए यही बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन लड़ भी सकता है, इतना हम लोग उम्मीद रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 14, 15, 16, 17 यहाँ से भूगोल शुरू होता है। तो भूगोल से जो शुरू हो गए 14, 15 क्वेश्चन, 14, 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन के लिए लगभग हम लोग 12 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो इन 12 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग निम्नों में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील को बाज़ार में उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उसके बाद भारत का सबसे पहला लंबा राष्ट्रीय मार्ग इनमें से कौन है। तो उसके बाद यहीं पे है इनमें से कौन से रबी फसल है। तो रबी फसल कौन है। नवीकरण युग संशोधन का एक उदाहरण दीजिए। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से खनिज अग्र उत्पादन है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। कौन सा मिट्टी में लौह धातु की अधिकता अधिक होती है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन सा है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके दिया गया। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का उग्र उत्पादक है। और थोड़ा सा हम इसमें और बात करते रहेंगे और क्वेश्चन तो पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं कि जिनको ये पीडीएफ लेना है, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट है, आप इसको प्रिंट आउट आराम से ले सकते हैं। और जो है यहाँ पे टोटल 8 पेज में इसको सिलेक्ट किया गया है। अगर दोनों साइड करके करेंगे तो 4 पेज में प्रिंट हो जाएगा, काफ़ी कॉस्ट भी कम आएगा आपको। तो इसको प्रिंट लेने के लिए और इसी तरह और हर सब्जेक्ट का भी हम देंगे, तो सबको मिला के आपको 3000 रुपीज़ ऑनली पर देना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट लेने के लिए तैयार है वो क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, और उस लिंक के जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जाने के बाद वहाँ पे आप कनेक्ट हो पाएंगे, और कनेक्ट होने से ही आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद फिर कुछ पैसा पे करना होगा, तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो लोग 500 करके पे कर चुके थे, उनको क्या करना है, सिर्फ आप लोग इंतज़ार करें 1-2 दिन में ही, या तो हो सकता है कि आज ही आपको जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, अति लघु प्रश्नोत्तर जो है 2 अंक करके मिलेंगे। आपको 40 शब्दों में यहाँ पे लिखना होगा। लाल मिट्टी की रचना कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, लौह खनिज क्या है, उदाहरण देकर बतावे। उसके बाद देखेंगे 19-20 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन जाएगा, यहाँ पे आपको 4 अंक करके मिलेंगे, लगभग आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 8-9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन में लगभग आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन भी ज़्यादा है,
और हमेशा हम यही बताएंगे कि जब सोशल साइंस का आप तैयारी कर रहे थे इसमें क्वेश्चन को आप रट्टा मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के बाद आंसर लिखिए। आंसर जहाँ से भी लिख रहे हैं, अगर मेरे पास से लेंगे तो भी, तो उस आंसर को पढ़ के समझिए और समझने के बाद अपने हिसाब से आंसर को लिखिए। और जितना बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार आंसर आपको अलग अलग होना चाहिए, तब जाकर क्या करेंगे आप एग्ज़ाम में बढ़िया से लिख पाएंगे। अगर याद करके जाएंगे तो वो नहीं रहेगा, ज़्यादातर नहीं रहता है याद, क्या हो चीज़ आदमी भूलता ही है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाला है, जो 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जल दुर्लभता क्या है और इनके मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो जल दुर्लभता क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जल दुर्लभता का अर्थ होता है कमी। तो जल दुर्लभता का कमी, उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि मुख्य कारण इसमें कई है। आबादी बढ़ गए हैं, एक कारण है। दूसरा होता है कि आबादी के बढ़ने के कारण जो जलवाष्प की मात्रा होती है ज़्यादा होती है और बारिश कम होती है, और हमारी जो मिट्टी के नीचे जो पानी का लेवल है वो भी नीचे जाते हैं, और आदमी जो है उपयोग करते हैं लेकिन वो उपयोग को थोड़ा सा व्यर्थ में भी करते हैं, थोड़ा सा उसको खपत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके के कोई कारण है। तो हम लोग बात कर रहे थे जल दुर्लभता। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चावल के खेत के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। यानी चावल का जो खेती करना है तो उनके लिए कैसा आबोहवा होना है, मन वातावरण होना है, मिट्टी कैसा होना है, टेम्परेचर कितना होना है, कितना बारिश की मात्रा होना है, तो उसके बाद आर्द्रता कितना होने, वायु में आर्द्रता की कैसी मात्रा होना है। तो इन सब के ऊपर जो है वो आपको लिखना है। भारत में कोयला की वितरण का वर्णन करें। यानी भारत जो है इसमें कोयला का वितरण जो है कैसे किया जाता है, इनके ऊपर वर्णन करना होगा आपको। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम करने के लिए उठाए गए, ठीक है, रोकथाम करने के लिए किया गया, यहाँ पे होना चाहिए था उठाए नहीं किया गया विभिन्न उपाय की चर्चा करें। जो भी अब कुछ मिसप्रिंट है। खादर एवं बंगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। यानी खादर और बंगर जो मिट्टी होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना है। बाघ परियोजना के विषय में संक्षिप्त वर्णन करें। बाघ परियोजना है उसके ऊपर संक्षिप्त वर्णन करना होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन जो है, दिए गए भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी भारत के मानचित्रों पर इन सबों को दर्शाना होगा। तो यहाँ पे शायद आपको सब नहीं आएगा, कोई इनमें से 2 चीज़ दिया जाएगा, 2 ही चीज़ को आपको दर्शाना होगा। 23 नंबर में भी एक भारत का मानचित्र रहेगा, उसमें आपको क ख, उसके बाद ग घ भी रहता है कभी कभार, अभी कभी कभार क ख ही रहता है। तो उसमें कुछ चीज़ आपको ड्रॉ कर दिया जाएगा और उनको आपको लिखना है। तो यहाँ तक था आपका भूगोल। अब जाएंगे हम लोग नागरिक शास्त्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नागरिक शास्त्रों में जो है इकाई 3 में आते हैं, और यहाँ पे जब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 24, 25, 26, 27 यानी 4 क्वेश्चन का लगभग हम 12 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो यहाँ पे 12 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कोई आपको 4 यहाँ पे आएगा, जो 24, 25, 26, 27 और 28 में से नहीं, सॉरी 5 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 5 क्वेश्चन में का जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ। झारखंड राज्यों का गठन हम लोग जानते हैं कब हुआ था, तो इसको आप आराम से लिख लेंगे। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1970 और 1993 के मध्य ब्राज़ीलियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। कि 1970 से लेकर 1993 के मध्य जो ब्राज़ीलियम है उनकी संविधान की संशोधन कितने बार किया गया है। उसके बाद जाएंगे, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान है, भारत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, या इनमें से कोई नहीं। गैर लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। तो इस सब को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो जानते हैं भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी लोकतंत्र देश है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन में यहाँ पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज, क्रांतिकारी, लोकतंत्र या सांस्कृतिकवाद, समाज या आधुनिकता। तो कौन सा यहाँ पे है, उसका सिद्धांत क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग CPM के नाम से जानते हैं अभी, की स्थापना कब की गई। तो इसको स्थापना कब की गई थी। श्रीलंका की कुल आबादी में सिल्लियों की आबादी कितनी है। कुल आबादी में सिल्ली की आबादी कितनी है। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित 22 भाषा यहाँ पे जाएगा। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितना विषय हैं।
उसके बाद निम्नों में से लोकतांत्रिक देश है, कौन सा लोकतांत्रिक देश है? तो इनमें से नाइजीरिया और सऊदी अरब जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? कितने भी राष्ट्रीय दल जो है मौजूद है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूची के अंतर्गत आते हैं? कौन सा विषय जो है सूची के अंतर्गत आते हैं? बैंक, कंप्यूटर, वाणिज्य या मुद्रा, कौन सा? भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? यानी जम्मू कश्मीर का था अपना संविधान, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर को 2 देशों में तोड़ा गया है, 2 राज्यों में, और उसको केंद्र शासित बना दिया गया। पहले उसको एक विशेष उसको अधिकार दिया गया था, 377 था और 35A था, ठीक है, अनुच्छेद। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 2006 में। देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? यानी 2006 तक कितनों दल को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 23, 29, 30, 31 और 32। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों का फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। तो इनमें कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, लगभग 12 क्वेश्चन दिए हैं, और साइड में जो है उसका आंसर भी है, तो कौन सा आंसर वहाँ पे सूटेबल होगा। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसे भी होंगे जो जगह को शॉर्ट बनाया गया है, जो उसका आंसर जाएगा वो इसमें नहीं हटेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन आप उसको नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक लाइन में हमको हटाने के लिए हम कोशिश किए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 33 और 34 नंबर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 2 अंक के होंगे, जो 40 शब्दों में आपको लिखना है। सत्य की साझेदारी से क्या लाभ है? सत्य की साझेदारी से क्या लाभ है? सूचना के अधिकार से क्या समझते हैं? सूचना जो है RTI बोला जाता है, तो उससे क्या है? क्षेत्रीय दल क्या है? संगठन, गठबंधन। सरकार से आप क्या समझते हैं, यानी क्या समझते? सत्ता के क्षेत्रीय विवरण का क्या तात्पर्य है? संघ सूची के यूची कर दिया गया है, सूची होना चाहिए था, यू हो गया, यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, तात्पर्य जो लिखिए, जो भी है खैर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा, 4 अंक आपको मिलेगा 150 शब्दों में, लेकिन यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं। इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, 100% हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। और इससे पहले जब हम इंपॉर्टेंट देते थे उनमें 3 या 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करते थे, लेकिन इस साल जो है 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा कोरोना के लिए जो है पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो उनको देखते हुए फिर भी जो है 6 क्वेश्चन इकट्ठा करना ये काफ़ी मायने रखता है, और 100% गारंटी दे देना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और शायद जो स्टूडेंट देखते हैं, तो इसमें जो मेहनत किया गया, जो क्वेश्चन को सेट किया गया, टाइपिंग किया गया, इन मेहनत से भी बहुत सारे आदमी को अंदाज़ा हो जाएगा कि हालांकि में वाकई में हम लोग का सेंटर में जो है मेहनत कितना किया जाता है इन सबों के ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, बच्चों को तैयारी के ऊपर आप लोग जानते भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे, इसमें आपको 5 अंक करके मिलेगा, 200 से 250 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। लोकतंत्र जो है उनमें राजनीतिक दल को विभिन्न कार्यों की चर्चा करना होगा। विकेंद्रीकरण किससे कहते हैं, ठीक है, उसकी इनकी आवश्यकताओं क्यों पड़ती है, कारण लिखें। विकेंद्रीकरण को थोड़ा सा हम यहाँ पे डील कर देते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का हस्तांतरण करना, अपने शक्ति को दूसरों को देना, और दूसरों को देकर फिर वो अपना शक्तिमान बन जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र में जो है बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में है, यानी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो बीजेपी पार्टी से हैं, लेकिन झारखंड में मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि JMM और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार है। और मान के चलिए जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में एक मुखिया है, जो मुखिया मान के चलिए उदाहरण के लिए वो TMC का है, यानी ममता का वो पार्टी से है, TMC, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जो गांव में अभी PM आवास योजना बन रहे हैं, वो आपका बीजेपी पार्टी उसको सैंक्शन कर रहे हैं केंद्रों से, और वो केंद्रों पैसा दे रहे हैं कहाँ पे, राज्यों को।
जेएमएम पार्टी को, तो वहाँ पे जेएमएम पार्टी का थोड़ा सा दबदबा आते हैं, वो अपने सोचते हैं कि, और गांव में जो आदमी बीजेपी है, भाजपा है, उसको तो लगता है कि मेरे लिए तो कोई नहीं, यहाँ पे तो जेएमएम जीता हुआ है। लेकिन जो मुखिया जीता हुआ है टीएमसी, और उन टीएमसी को आदमी को लग रहा है कि भाई चलो मेरा यहाँ पे मुखिया है तो मेरा मकान हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि वो मकान के पूरा जो है उसके पास पावर नहीं है, क्योंकि जेएमएम वहाँ से सनसन कर रहा है, फिर जेएमएम के पास नहीं, वो फिर केंद्र के पास है। तो कोई भी एक योजना, कोई भी एक काम जो एक पार्टी से, यानी एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर हस्तांतरण होता है, तो उसी क्रिया को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चुनौती है? बहुत सारी चुनौती हैं, जैसे हम पहले बोल सकते हैं नेपोटिज्म की एक चुनौती है। नेपोटिज्म मतलब होता है आंतरिक जो आपका लोकतंत्र होते हैं राजनीतिक दल में, यानी आपने कोई भी एक चुनाव कीजिए, कोई भी एक अध्यक्ष बनाइए, किसी को आप आगे उठाना चाहिए, किसी को स्टार कैंपेनिंग के लिए आपको भेजना है, तो उसमें भी आपको एक लोकतंत्र की तरीक़ा से वहाँ पे भी वोटिंग होना चाहिए। तो उनके जो है अंदर में वोटिंग नहीं होता, फिर वोटिंग होता है, जो बड़े आदमी होते हैं वो फिर नाराज़ हो जाते हैं, उनको अगर पद नहीं मिलते। तो इस तरह का एक होता है नेपोटिज्म की। और वंशानुगत जो कहते हैं उसको नेपोटिज्म कहा जाता है, तो उसका भी एक समस्या होता है, उसका बाप था नेता तो उसको बेटा भी होना चाहिए। तो इस तरह का भी समस्या होते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं, तो उनको आपको लिखना है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी या जिम्मेदार सरकार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र जो किस तरह जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्रों को क्यों अधिक पसंद है? ठीक है, लोगों को लोकतंत्र को क्यों पसंद है? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ये सबको बात किए हैं, और हम खटाखट चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका 37, 38, 39, 40, 41, 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे लेना है, ठीक है। पीडीएफ तो व्हाट्सएप में मिल जाएगा आपको, जो लोग ग्रुप में है, और जिसको ग्रुप में नहीं है उसको इस पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आप लोग को पे करना पड़ेगा, तब जाकर मिल जाएगा। अब जिसको मिल जाएगा तो इस पीडीएफ को खोलने के लिए आपको पासवर्ड डालना होगा, तभी जाकर इसको आप खोल पाएंगे। और ये पासवर्ड अपने पास, ये अगर पीडीएफ दूसरों को सेंड कर देंगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तब फिर आप भी नहीं खोल पाएंगे। इसलिए इस पीडीएफ को आपको शेयर नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और पीडीएफ को नहीं। तो पीडीएफ जब खोलिएगा वहाँ पे आपको कैपिटल D, कैपिटल I, हाँ ठीक है, उसके बाद कैपिटल G, कैपिटल I और कैपिटल T, कैपिटल A और कैपिटल L, यानी डिजिटल आपको लिखना है, तब जाकर ये खुल जाएगा, ठीक है। ये हम बीच में इसलिए बताएं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है लास्ट में जाएगा और फर्स्ट में देखेगा और पूरा वीडियो को नहीं वॉच करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 37, 38, 39, 40, 41 और 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1991 ईस्वी में। 1993 कौन सा यहाँ पे जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, 2005 में इसको ये किया गया था। तो जब कितने अधिकतम जिलों को लागू किया गया था, तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सबों को ऊपर आप देख लेंगे, ठीक है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियाँ कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ? कितने क्षेत्रों में बांटा है? नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति कब बनी? जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रोथ डेवलपिंग प्रोसेस, जिसको के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है। 6-7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? कौन यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? मनरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर रोजगारी भत्ता मिलनी है? कितने दिनों के भीतर रोजगारी भत्ता मिलनी है? उत्पादन के उद्देश्यों में कितने में से प्रथम स्थान आता है? किसको प्रथम स्थान आता है? तो इस तरह का ये सब क्वेश्चन है, इन सबों का आंसर भी हम डिस्कस करेंगे एक खंड वाइज करके। इन पूरा को लिखना चाहिए। जिसके पास पीडीएफ लेने की कोई व्यवस्था नहीं है वो इस वीडियो को लिख लीजिए। जिसको इस पीडीएफ लेना है तो पूरा सिर्फ इसी का नहीं, आपको मैथ का भी मिल जाएगा
और साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी, सारा चीज़ों का PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन 300 रुपये पे करना होगा तभी मिलेगा। जो पे कर चुके हैं उनको पे नहीं करना है, उनको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप से ग्रुप से हट गए हैं, अगर उसके पास वो अगर रिसीविंग है, वो अगर दिखा देंगे कि हाँ सर हम पे किए थे, तो अगर आप ठीक तरीक़ा से अगर प्रूफ हो जाएंगे कि हाँ पे कर पे थे, तो आपको फिर व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। तो खैर जो भी है, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है सब कुछ देख लेंगे। यहाँ पे मेरा कुछ दिया गया है थोड़ा सा, यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा चीज़ दिया गया है। अभी हम लोग किस किस ऊपर काम कर रहे थे, देखिए यहाँ पे स्कूल के ऊपर पूरा भी काम चल रहा था। स्कूल का एनुअल प्रोग्राम था, उसके बाद एग्ज़ाम लिया गया है, रिज़ल्ट कंप्लीट किया गया है। फिर ट्यूशन सेंटर में, कंप्यूटर ट्यूशन सेंटर जो था उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया है। अभी कुछ दिनों से जो है सोसाइटी के ऊपर, यानी एक NGO मेरा है वो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर तो लगभग 20 सेंटर अभी चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो उन पर अभी काम चल रहा है, इसलिए हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि जो NGO के ऊपर जिसको कुछ पैसा देना है, कुछ गरीब बच्चों को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, तो मेरे साथ आप ये कर सकते हैं। मेरा जो NGO है आपका नीति आयोग पर रजिस्टर्ड है, जाकर आप देख सकते हैं NGO दर्पण पे। वहाँ पे जाकर मेरे साथ कांटेक्ट करके कोई भी अगर फ़ंड देना है तो लीगल तरीक़ा से आप दे सकते हैं। तो खैर जो भी है, यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा यहाँ पे बात लिखा गया है, इन सब बातों को बढ़िया से देखेंगे। ये सब बहुत बात ये होते हैं। हालांकि हम लोग जो एक्चुअल में है वो आपको मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं और आपको दे नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसा हम सपोर्ट करें। लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब, अभी आधुनिक जो युग में थोड़ा सा यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसी से आप ये समझिए कि हाँ। लेकिन ये सब क्वेश्चन के ऊपर आप विश्वास रखें कि आपको 99.9 क्वेश्चन आपको टच हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा झारखंड में फैला दीजिए, तो उसमें मेरा क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा। अगर ये वीडियो लगभग 20-30 हज़ार अगर व्यू आ जाते हैं 24 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर, तो फिर क्या होंगे, हम इसमें यानी पूरा जो है और दूसरे जो काम है उन सब काम को छोड़ के इसमें आने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हमको प्यार मिलेगा। जहाँ आदमी को प्यार मिलता है, जहाँ आदमी को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उसी काम में आदमी जो है झुका हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप लोग प्यार देंगे तो हम ये क्या जो है काफ़ी अदर्स जो काम मेरा है उसमें हम जो है और आदमी को डिपोट कर देंगे, तो उसमें थोड़ा सा हमको सुकून मिल जाएगा, इधर हम थोड़ा सा लग जाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।